हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश बहुत ध्यान से समझेंगे। इसके पहले अपने हिसाब से तो बहुत सारी बातें जानते भी होंगे, मैं कुछ नया देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ये तो नॉर्मल सी बात है, आप जानते हैं। विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है टू कम्युनिकेट, वार्तालाप में, बातचीत में, इन एवरी फील्ड, प्रत्येक क्षेत्र में, ऑफ आवर वर्क, हमारे कार्य के, ये हमारे कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में जो है कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, वार्तालाप के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। इसको मैं अपने हिसाब से 4 अलग-अलग श्रेणियों में परिभाषित किया हूं। ओके, तो सबसे पहले ग्रामर में आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी तक आप जानते थे कि जो हम बोलते हैं वो स्पीकिंग होता है, या जो लिखते हैं ना वो ग्रामर होता है। बच्चे ये टेंस, पैसेज, नरेशन पढ़ते हैं तो टीचर कहते हैं ये ग्रामर है, इससे लैंग्वेज नहीं बनेगी। तो वो फिलहाल उनके हिसाब से सही हो सकता है, बट मुझे लगता है कि ग्रामर सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। ठीक, मैं देखता हूँ एक छोटा सा डेमो। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेन, यदि मैं कहूँ कि इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिभाषित कीजिए, मतलब पेन का वैल्यू क्या है। जैसे हम लोग प्लेस वैल्यू बनाते हैं ना मैथ्स में, ऐसे ही हर एक वर्ड का प्लेस वैल्यू है इंग्लिश में भी। कैसे? तो मैं यदि आपसे पूछूं पेन क्या है, तो आपका रिप्लाई होगा पेन नाउन है। ओके ना, पहला वर्ड है। नाउन में कौन सा नाउन है, हो सकता है ये चीज, तो नाउन में आपका कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में कौन सा नाउन है, ये भी हो सकता है। तो ये है आपका काउंटेबल नाउन। कौन सा? काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन में कौन सा नाउन है सिंगुलर नंबर है। कौन सा? सिंगुलर नंबर। ठीक, हो सकता है, ये सारी चीजें हैं। सिंगुलर नंबर में कौन सा नाउन है? ये है न्यूटर जेंडर। कौन सा? न्यूटर जेंडर। ओके ना। अब सोचिए एक वस्तु है जिसका 5 नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसकी जो वैल्यू है पेन की, ये इस तरह से 5 इसका नाम हो सकता है। कोई भी एक आप वर्ड बोलो पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका 5 नाम होता है। ठीक, फिलहाल जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में आपको मैं हर एक पॉइंट्स, एक एक बिंदु को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक, ये तो रहा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे स्पेशल ग्रामर की श्रेणी में रखा गया है। और इसके आप ग्रामर को कुछ और मत समझिए, आगे मैं सारी चीजें अच्छे से समझाता हूँ। लिटरेचर दूसरे नंबर पे आता है, लिटरेचर ना, साहित्य। अब ये है क्या? प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, प्लेस, स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, एसे। अब इन सब की कैटेगरी यदि आप पढ़ोगे तो बहुत लेंथी, यदि मैं समझाऊं तो क्या बताऊं, इतनी मोटी मोटी किताबें हो सकती है। फॉर्म्स ऑफ प्रोज, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, फॉर्म्स ऑफ, इन सबके फॉर्म्स हैं, ढेर सारे हो सकते हैं। फिलहाल अभी सिर्फ मुझे इंट्रोडक्शन ही देना है, हम सबको इंट्रोडक्शन ही सिर्फ समझना है। थर्ड पे आता है ट्रांसलेशन। बहुत ध्यान समझिएगा, यही मेन है। ट्रांसलेशन ही सबसे ज्यादा मेन है, क्योंकि यही आपको ओरल होता है और यही रिटेन होता है। ग्रामर से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप अच्छा इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए। ट्रांसलेशन में क्या क्या चीजें हो सकती है, इसको मैं 4 अलग अलग फॉर्मेट में बनाया हूं। मतलब कंप्लीट प्ले क्लास लेकर के पीसीएस एग्जामिनेशन तक क्या क्या चीजें हो सकती है, उन सारी चीजों को मैं 4 अलग अलग फॉर्मेट में डिवाइड करके रखा हूं। फिलहाल तो बाद की चीज है, इसके बाद मैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। अभी बस हम इतना समझते हैं कि ट्रांसलेशन इसे ही कहते हैं। एक छोटा सा डेमो है ये ट्रांसलेशन है। क्या क्या हो सकता है यूजेस, अभी आप सोच नहीं सकते कितना यूजेस, बहुत ज्यादा हो सकता है। हर एक यूज को मैं बहुत डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है टेंस। टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशंस, इन्फिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, कंडीशनल, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी की जगह नहीं है, और मुझे इस तरह से पूरा चार्ट 3-4 बार भरना पड़ेगा तब जाकर के कंप्लीट हो पाएगा। ट्रांसलेशन इतना अधिक है। तो अधिक डेमो के तौर पर मैंने कुछ चीजें लिख रखी है ताकि आप समझ पाओ कि ट्रांसलेशन में ये सारी चीजें आती है, कितना यूज है, टेंस के कौन कौन से रूल है, अभी कब से, अभी नया कुछ चीजें अपडेट हुई है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, करेंट चीजें जो 2021 की चीजें हैं वो मैं आपको अपडेट चीजें बताऊंगा, प्रॉमिस।
बट आपको प्रॉमिस ये करना है कि हर एक वीडियो को बहुत ही बारीकी से, बहुत ध्यान से डेली टाइम देकर के पढ़ना होगा। हर वीडियो का मैं नंबरिंग करके रखूंगा, बिल्कुल प्ले से स्टार्ट करूंगा। जो भी चीजें बताऊंगा आपको लगने स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा सर क्या बता रहे हैं, छोटी छोटी एक एग्जांपल दूंगा, एकदम सिंपल से वर्ड का यूज करूंगा। बट प्रॉमिस करता हूं जब आप कंप्लीट करोगे कोर्स तो आप ये सोचोगे कि सिर्फ बोलना ही नहीं, अच्छा बोलना, लिखना, समझना, समझाना, बताना, पढ़ाना, हर चीज आ जाए। यही ना होता है इंग्लिश में। प्रॉमिस करता हूँ कि ये सारी चीजें कंप्लीट करूंगा, बट टाइम लगेगा और आपको भी धैर्य नहीं खोना है अपना। ये सारी चीजें ट्रांसलेशन में आती है, ये रिटन ओरल दोनों हो सकता है। उसके बाद आता है वैकअप। अब ये क्या चीजें हैं, ये समंदर है। अब इसी को ध्यान समझ लेंगे हम लोग तो इंग्लिश बहुत अच्छी आ जाएगी। ये सारी चीजें इसके बिना अधूरा है। यदि वैकअप तैयार नहीं, आपको कोई कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे, आप कभी कोई एग्जाम को आप बीट नहीं कर पाओगे, और ना ही आपकी फ्लुएंसी सही होगी, ना ही रिटेन कभी मजबूत हो पाएगा। तो माइंडेड वैकअप बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या क्या चीजें हैं मैं इतना लिख भी चुका हूं। मैं अभी तक जो रिसर्च कर पाया ये 10 के सिवा मुझे ग्रामर नहीं मिला। मैं नंबरिंग करता हूं, शायद 10 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं एक एक पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, समझते हैं पहले। सबसे पहले नंबर पे आता है वर्ब, क्रिया। मैं अच्छे समझाऊंगा क्या चीजें, वहां पर्सनल स्पीच मिलेगा आपको अच्छे से। फ्रेजल वर्ब्स, idioms and phrases, word with preposition। इसलिए बोल रहा हूं ना, जो चीजें लिखा आप नहीं समझ पा रहा तब गेट कर लोगे। Antonyms, synonyms, homophones, one word substitute, proverbs and items name। बाकी सारी चीजें कहीं ना कहीं आप कभी सुने में जानते होंगे। आइटम नेम क्या है थोड़ा समझाते हैं, खाने वाली चीज नहीं है ये। आइटम्स नेम मींस एक वेरी कॉमन वर्ड्स, जैसे बर्ड्स नेम, फ्लावर्स नेम, फ्रूट्स नेम, कलर्स नेम, एनिमल्स नेम, पार्ट्स ऑफ बॉडीज नेम, डिजीज नेम, टूल्स नेम, वेपन्स नेम, ज्वेलरी नेम, पॉट्स नेम। इस तरीके से टोटल जो अब तक मैं रिसर्च कर पाया हूँ 52 आइटम्स नेम है। मतलब ये सारी चीजें कितना अधिक है आप समझना पाओगे। एक छोटा सा डेमो देता हूँ, बहुत ज्यादा सरप्राइज होगा। 7,90,696 टोटल इंग्लिश वर्ड। आप सोच सकते हैं टोटल इंग्लिश वर्ड अभी तक इतना ही है, चाहे फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, ब्रिटिश, अमेरिकन, फ्रांस, जहां भी आप जानते हैं वो सारी देशों में इतने ही वर्ड से मिलाकर के इंग्लिश बोले जाते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें 7,90,000, मैं फिर से लिख देता हूँ, 7,90,696 टोटल इंग्लिश वर्ड है। तो ये कितना और कैसे याद करें, एक प्रश्न बनता है। तो अब इसमें वर्ब कितना याद करें या फ्रेजल वर्ब, इसमें चूंकि ये सारी कैटेगरी इसमें समाहित है, इसी में से ये सारी चीजें निकली हुई है। ओके, मैं कहीं तो आपके लिए मैटर तैयार कर देता हूँ कि अभी सारी चीजें तो लर्न करनी ही है, बट कितनी मात्रा में करेंगे तो कितना रिच एरिया में कितनी अच्छी आप इंग्लिश समझ पाएंगे। आप जितना ज्यादा मसाला और अधिक बढ़ा पाओगे अपने हिसाब से, उतने अच्छे और आप अपने तरीके से मजबूत कर पाओगे। तो देखते हैं, मेरे हिसाब से वर्ब आपको कम से कम 600 लर्न होना ही चाहिए। फ्रेजल वर्ब आप याद करो सिर्फ 300, ये मेरे पास 1500 है, रिटेन तौर पे मैं रखा हूँ, जिस दिन आपको चाहिए बता दीजिएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आप 300 याद कर लो, अभी तक के लिए बहुत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इडियम्स फ्रेजेस, वर्ड विद प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब। जब भी कभी आप कमेंट्री सुनो इंग्लिश में, कभी मैच हो रहा हो, कमेंट्री आती है ना, या फिर न्यूज सुनो कभी इंग्लिश में, तो ज्यादा फ्रेजल और इडियम फ्रेजेस, वर्ड विद प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करते हैं। यदि आपने 300 भी लर्न की है सभी, तो बहुत आसानी से हर चीज गेट कर पाओगे पक्का। वर्ड विद प्रीपोजिशन भी आप याद कर लो, 300 बहुत है, मुझे ऐसा लगता है 300 बहुत है, बट 300 पहले याद तो करो, पहले याद करना ही बड़ी चीज है। एंटोनिम्स आप 200 लर्न कर लो, सिनोनिम्स भी 200, और कौन सा है, होमोफोन्स भी आप 200 लर्न करो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी 200 लर्न कर लो, प्रोवर्ब्स भी 200, एंड आइटम ये जो मैंने बताया, क्योंकि ये 52 आइटम है, एक एक वर्ड आपकी आंखों के चारों तरफ जो भी वस्तु दिख रही है, आप जो जिसके बारे में समझ सकते हैं, उन सब को आइटम नेम में रखा गया। हर एक वस्तु को आइटम नेम में रखा गया। ये टोटल 52 मैंने रिसर्च किया है, ये और भी अधिक हो सकता है, मैं 52 दूंगा आपको, प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद आपको अधिक मिलता है मुझे जरूर बताइएगा। तो यदि आप प्रत्येक आइटम नेम को 20 भी लर्न करो, 20 मुझे लगता है, तो कितना हो जाएगा
20, 52 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, गुड, 1040। ओके ना। अब काउंट करते हैं टोटल कितना हो जाएगा बताइए आप। 6 3 9 3 12 3 15 15 2 17 2 19 2 21 2 23 23 2 25 और 25 10 35, तो कितना हो गया? 3540। अब सोचिए, पहले बहुत ध्यान समझिएगा। अभी तक तो मेरे टीचर्स मुझसे कहा करते थे कि बेटा 1800 वर्ड मीनिंग भी यदि आपने याद कर ली है तो मस्त की एकदम फ्लुएंट इंग्लिश आप बोल भी लोगे और सामने वाले के आप समझ भी लोगे, रिप्लाई भी कर लोगे। लेकिन मुझे लगता है बहुत कम है। अब जब 7,90,696 टोटल वर्ड है तो उसमें 1800 तो कुछ भी नहीं है ना। तो अब मैं अपने हिसाब से मसाला तैयार किया अपने लिए। आप कम से कम 3500 वर्ड मीनिंग जरूर लर्न कर लो प्लीज। आप कैसे लर्न करोगे कहो तो मैं वो भी बना देता हूँ, देखते हैं। सिर्फ आपको 3540 वर्ड मीनिंग भी याद हो जाए तो बहुत है, बहुत मस्त इंग्लिश आप बोलोगे। आप पर डे 20 भी लर्न करते हो, पर डे तो 20 लर्न हो ही सकता है यार, 24 घंटा बहुत ज्यादा होता है आपके लिए, ठीक है ना। तो 20 आप प्लीज लर्न करो। और आप यदि 30 दिन याद करते हो कितना हो जाएगा बता सकते हैं आप? 2 3 6 600 वर्ड मीनिंग पर मंथ आप लर्न कर रहे हो। उसके बाद यदि आप 6 महीने भी लर्न कर लो तो कितना हो गया? सिर्फ 6 महीने बहुत है, तो 6 6 का 36। देख रहे हैं, टारगेट मिला है 3500 का और आपने सिर्फ 6 महीने अच्छी मेहनत कर ली। मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई ना, तो प्लीज इंटरनेशनल लैंग्वेज ये हमारे आपके घर की नहीं है। इंडिया आप जानते हो ना, हिंदी लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज है, लेकिन यदि आप फॉरेन की लैंग्वेज हम आप सीखना चाहते हैं थोड़ा वक्त लगेगा। आने वाले 40 साल तक इंग्लिश का मजा लेना चाहते हैं, आने वाले समय का मजा लेना चाहते हैं, तो प्लीज सिर्फ 6 महीने तो स्ट्रगल करनी है आपको। 6 महीने तक आपको ये कसम खानी है कि भले हम पेट भर खाना खा ले बट बिना 20 वर्ड मीनिंग लर्न किए सोएंगे नहीं। तो वर्ड मीनिंग तो आपको लर्न करना होगा। बाकी मैं बड़े सेंटरों में देखा हूँ कि 100 150 200 वर्ड मीनिंग लर्न कराते हैं फोर्स करके एकदम। तो वो तो ये है कि 3 महीने में बहुत मस्त की लैंग्वेज बना देते हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल आराम से आपको सीखना चाहिए। सिर्फ 20 लर्न करो आप, सारी मैटर्स मैं दूंगा आपको, प्रॉमिस, एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगा। 20 लर्न करो आप, 30 दिन लगातार लर्न करनी है। ध्यान दीजिएगा, संडे छुट्टी होती है आपके स्कूल कॉलेज के लिए, बट वर्ड मीनिंग आपको लर्न करना है, करेंगे ना। इस तरह से देखा था 36। यदि आप 20 नहीं कर पा रहे हो तो आप 10 करो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 करो। तो यदि आप 30 दिन लर्न करते हो कितना हो गया? 10 3 30, 300 हो जाएगा। उसके बाद अब ये 6 महीने आपने लर्न की थी, अब आपको 12 महीने लर्न करना होगा। क्यों? चूंकि हमको 36 का जो फार्मूला ये टारगेट है इसको पूरा करना है। अब कितना हो गया? 12 3 36 अब पहुंच रहा है। देखिए, यदि आप 20 लर्न करेंगे तब तो 6 महीने में मस्त की फ्लुएंसी हो जाएगी, जो कि 6 महीने में कंप्लीट कोर्स भी करा देंगे आपको, बहुत मजे का। लेकिन यदि आप 20 नहीं लर्न कर पा रहे हैं तो 10 लर्न कीजिए। इस तरह से 12 मंथ्स पूरे 1 साल तक जाएगा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 साल भी बहुत अधिक नहीं है। आने वाले 40 साल तक तो इसका मजा मिलेगा ना। तो इन सब को यदि आप ऑनेस्टली फॉलो करते हैं तो बहुत अधिक इंग्लिश का मजा लेने वाले हैं हम। प्लीज एक एक पॉइंट को बिल्कुल गहराई से मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपके जितने भी अपने हो सकते हैं, यदि आपको लगता नहीं कि बेहतर चीजें आप पाने जा रहे हो कल से ही, तो प्लीज उन सब तक ये सारे मैसेज जरूर जल्द से जल्द पहुंचा दीजिए। टाइम बहुत ज्यादा कम है। आई होप कि कुछ नया चीजें मिला ही होगा आपको। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।